Hello dear students, today I will discuss in this video, this is a new topic is the current density. Previous video I will discuss about electric current and current carriers. So first of all discussion about current density. तो current density basically क्या होती है? The current density at any point in a conductor, the ratio of current to area vector perpendicular to the current. ठीक है, जो करंट डेंसिटी होती है, यदि हम किसी एक कंडक्टर की हम बात करते हैं तो उसमें जो करंट डेंसिटी, जो करंट और जो एरिया वेक्टर होता है उसके रेशियो को हम करंट डेंसिटी कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक आपके पास कंडक्टर दिया हुआ है और इस कंडक्टर में आप देख रहे हो ये करंट की डायरेक्शन है। ठीक है, पी पॉइंट पर यहाँ पर डेल्टा आई, ये जो डायरेक्शन है आपकी करंट की है। ठीक है, और ये जो कंडक्टर है इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये आपका डेल्टा ए है। ठीक है, और ये कैसा है आपका, दिस इज द परपेंडिकुलर। ठीक है, तो एरिया वेक्टर दिस इज द परपेंडिकुलर। ठीक, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि इस तरीके से है, मतलब कोई कंडक्टर है इस तरीके से आप देखोगे, मतलब इस की बात आप कर रहे हो तो इससे इधर की ओर है, मतलब ये आपका क्या हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, और इधर को जो जा रही है दिस इज द करंट और एरिया क्रॉस सेक्शन या एरिया वेक्टर आप करोगे। ठीक है, तो ये करंट डेंसिटी जो होती है वो आपकी करंट और जो आपका एरिया क्रॉस सेक्शन होता है या एरिया वेक्टर होता है उसके रेशियो को हम करंट डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, इफ जो डायरेक्शन होगी, जो करंट डेंसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन आपकी जिस डायरेक्शन को आपकी करंट होगी उसी डायरेक्शन में करंट डेंसिटी की डायरेक्शन होती है। तो इसका मतलब आपको ये पता लग रहा है करंट डेंसिटी कैसी क्वांटिटी है, करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब हम बात करें एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर में जो जैसे करंट दिया हुआ है जैसे 10 एम्पियर। ठीक है, तो जो 10 एम्पियर की यदि हम बात कर रहे हैं, अगर यहाँ पर हम उसके अंदर लेके चलें तो सभी पॉइंट पर क्या होगा, सभी पॉइंट पर आपका जो क्रॉस सेक्शन एरिया लेके चल रहे हैं अगर डिफरेंट है, ठीक है, छोटे छोटे इस तरीके से लेके चल रहे हो तो क्या होगा, अलग अलग पॉइंट पर जो आपका करंट होगा वो आपका अलग अलग होगा। ठीक है, पॉइंट पर जो आपका करंट होगा वो आपका अलग होगा, लेकिन हम जब टोटल की बात करते हैं तो अगर इस कंडक्टर की बात कर रहे हैं तो हमारा जैसे हम 10 एम्पियर लेके चल रहे हैं तो 10 एम्पियर होगा, लेकिन हम इसमें जो अलग पॉइंट लेके चल रहे हैं कंडक्टर के अंदर तो हमारे जो करंट होगा वो हमारा अलग अलग होगा सभी पॉइंट के लिए। ठीक है, इनसाइड द कंडक्टर। तो इफ delta is the current which is passing through delta A cross section, then the average current density, average current density की हम बात करेंगे, average current density में टोटल जो करंट डेंसिटी होगी इसे हम एवरेज से डिनोट करते हैं। तो जे वेक्टर से हम, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा ए। अब क्या कार्य करोगे, एवरेज के बाद हम क्या कार्य करते हैं, हम लेते हैं डेल्टा टेंस टू जीरो, मतलब किसी इंस्टेंट पॉइंट पर हम निकालते हैं, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हम निकालते हैं। तो जब हम पर्टिकुलर पॉइंट पर कैलकुलेट करते हैं तो हमारी करंट डेंसिटी कितनी होती है तो हम यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा भाई टेकिंग डेल्टा ए टेंस टू जीरो, डेल्टा ए टेंस टू जीरो मतलब इसका मीन्स क्या हुआ, किसी पॉइंट पर हम डेल्टा ए टेंस टू जीरो लेके चल रहे हैं तो यहाँ पर लिमिट डेल्टा ए टेंस टू जीरो डेल्टा आई अपॉन डेल्टा ए। ठीक है, तो यहाँ पर एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए जब निकालते हैं तो आपने देखा लिमिट डेल्टा ए टेंस टू जीरो हो गया डेल्टा आई अपॉन डेल्टा ए। ठीक है, तो जी बराबर हो जाएगा डी आई अपॉन डी ए। तो यदि हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए बात करते हैं तो पर्टिकुलर पॉइंट के लिए क्या होता है, रेट ऑफ चेंज, मतलब रेट कितने रेट से आपका चेंज हो रहा है, तो रेट ऑफ चेंज से करंट पर यूनिट एरिया आपका कितना चेंज हुआ, तो जे बराबर हो गया डेल्टा आई अपॉन डेल्टा ए। ठीक है, तो इसके कुछ पॉइंट देख लीजिए। करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये मैंने भी आपको बताया करंट डेंसिटी कैसी क्वांटिटी है, करंट डेंसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। द डायरेक्शन इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, बेसिकली जो करंट डेंसिटी जो डायरेक्शन होती है, जिस डायरेक्शन में आपका करंट होता है उसी डायरेक्शन में हम लेके चलते हैं। द एसआई यूनिट इज एम्पियर मीटर स्क्वायर, जो यूनिट होती है एम्पियर मीटर स्क्वायर होती है, एंड डायमेंशन इज एम्पियर एल की पावर -2, ये एल की पावर -2 ए भी आप लिख सकते हैं क्योंकि एम्पियर को मैं ए ही लेके चल रहा हूँ। ठीक है, आई भी आप ले सकते हैं। ठीक है, ए एल की पावर -2 इसकी डायमेंशन होगी। ठीक है, फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं, व्हेन डेल्टा ए इज नॉट परपेंडिकुलर, जब आपका डेल्टा ए परपेंडिकुलर नहीं है तो देयर विल बी
टू कंपोनेंट्स था, अब इसके दो कंपोनेंट होंगे। अभी देखो हम जो डेल्टा ए लेके चल रहे थे वो परपेंडिकुलर लेके चल रहे थे, ठीक है, दोनों हमने सेम डायरेक्शन में ले लिए थे। आपके करंट भी सेम डायरेक्शन में है, जो आपका एरिया वेक्टर वो भी सेम डायरेक्शन में है, और जो कंडक्टर के परपेंडिकुलर की हम बात कर रहे थे, लेकिन डेल्टा ए यहाँ पर परपेंडिकुलर नहीं है, मतलब मान लीजिए थोड़ा सा टिल्ड हो गया, इस तरीके से थोड़ा टिल्ड हो गया, ठीक है। तो टिल्ड होगा तो वहाँ पर टू कंपोनेंट्स आपके होंगे, जो मैंने इसकी जो आपका डायग्राम बना हुआ है, डायग्राम 2 में मैंने दिखाए हैं यहाँ पर। तो डायग्राम 2 में मैंने थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, तो टिल्ट कर दिया तो कुछ एंगल कितना हो गया, ये आपका थीटा हो गया। तो टू कंपोनेंट हो गए डेल्टा ए के, डेल्टा ए कॉस थीटा और डेल्टा ए साइन थीटा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ जो डेल्टा ए है वो आपका डिपेंड किस पर कर रहा है, क्योंकि जो करंट डेंसिटी की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन इधर की ओर है, जिधर की डायरेक्शन में आप करंट लेके चल रहे, तो कौन सा फैक्टर आपका डिपेंड करेगा, सिर्फ ओनली ये वाला फैक्टर आपका डिपेंड करेगा, डेल्टा ए कॉस थीटा। डेल्टा ए साइन थीटा पर डिपेंड नहीं करेगा। दिस इज द डायरेक्शन किसमें, इस डायरेक्शन में, क्योंकि करंट की डायरेक्शन में आप करंट डेंसिटी लेके चलोगे तो एरिया क्रॉस सेक्शन भी आपका यही डिपेंड करेगा। तो आप कौन सा फैक्टर लोगे, डेल्टा ए कॉस थीटा लोगे। तो यहाँ पर लिखोगे, जब आपका जो डेल्टा ए है आपका परपेंडिकुलर नहीं है, तो जे बराबर क्या लिखोगे, जे बराबर आपका आ जाएगा जे बराबर आपका आ जाएगा डी आई अपॉन डी ए कॉस थीटा, ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक, अब आपने क्या काम किया, डी आई बराबर लिख दिया जे डी ए कॉस थीटा। अब बोथ साइड आप इंटीग्रेशन कर लोगे, तो इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन का सिंबल लगाओगे, तो डी आई इंटीग्रेशन जे डी ए कॉस थीटा। अब इंटीग्रेशन होगा तो डी इसका आई आ जाएगा आपका, ठीक है। और डी ए जो कोस थीटा है, ये एंगल है किसके बीच का, करंट डेंसिटी और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। तो जे वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर, और जो थीटा है तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, थीटा बराबर आपका होगा 0, क्योंकि कोस 0 क्या होता है आपका 1 होता है, इसलिए जो थीटा की वैल्यू होगी वो आपकी कितनी होगी, वो वैल्यू आपकी 0 होगी। तो आपने यहाँ से देखा कि अगर इंटीग्रेशन फॉर्म की हम बात करते हैं करंट डेंसिटी और करंट का रिलेशन के लिए, तो आई बराबर इंटीग्रेशन जे वेक्टर डी ए वेक्टर आपका होगा, ठीक है। तो आज हम इस टॉपिक में हमने डिस्कशन ही किया करंट डेंसिटी क्या होती है। इसी के बेस पर कुछ सिंपल क्वेश्चन आते हैं, वो आप ट्राई कर सकते हो, जैसे जे बराबर आई अपॉन ए पर, इस पर। लेकिन जो हायर क्वेश्चन है वो भी यहाँ से पूछे जाते हैं। तो अभी जो करंटली आपको जो मुझे बताना था वो आपको बताना था इंटीग्रेशन फॉर्म में, और करंट डेंसिटी के बारे में आपको समझाना था। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।